स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। आज हम इतिहास के 40 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके सीधे एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहेगी। दोस्तों बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। किस ईंट से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी है और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान किससे बनाते थे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मकान को पक्की ईंट से बनाते थे और ये सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। उस समय के लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करना जान गए थे। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका, पक्की ईंट से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मकान को बनाते थे। दूसरा प्रश्न है, किस संबंध में हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है। तो दोस्तों हड़प्पा के जितने भी स्थल है उन सभी में नगर आयोजन नगर नियोजन की जो प्रक्रिया है उसमें समानता पाई जाती है। तीसरा प्रश्न, आर्य लोग कहाँ से आए थे। तो आर्य लोग दोस्तों मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे ये, मध्य एशिया से आर्य आए थे। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था। तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित है। दोस्तों प्राचीन नगर तक्षशिला जो है ये झेलम और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। कौन कौन सी, सिंधु और झेलम नदी के बीच में प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न दोस्तों हमारा, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन वराहमिहिर के द्वारा किया गया था। सातवां प्रश्न, बीजगणित के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दोस्तों बीजगणित के आविष्कार का श्रेय भास्कर को दिया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, पंचतंत्र में किसके बारे में लिया गया है। तो दोस्तों पंचतंत्र के अंदर व्यवहार और नीति के बारे में लिया गया है। किसके बारे में, व्यवहार और नीति के बारे में लिया गया है। आयुर्वेद में वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक जो है दोस्तों वो धन्वंतरी को भगवान मानते हैं। 10वां प्रश्न, किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। दोस्तों यह व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति थे आर्यभट्ट। किसने किया था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सबसे पहले इस बात की व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। 11वां प्रश्न, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात हैं। तो दोस्तों नवनालंदा विहार पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। 12वां प्रश्न, ऐहोल प्रशस्ति का संबंध किस राजवंश से जुड़ा है। दोस्तों ऐहोल प्रशस्ति का संबंध चालुक्य राजवंश से जुड़ा है। रविकीर्ति जो एक जैन थे जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। किसने की थी, रविकीर्ति ने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। को किसका संरक्षण प्राप्त था। तो दोस्तों रविकीर्ति को पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था। दोस्तों महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। कहाँ पर है ये, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। 17वां प्रश्न, होलेबीड और बेलूर मंदिर का निर्माता कौन थे। दोस्तों होलेबीड और बेलूर मंदिर के निर्माता होयसेल थे। कौन थे, होयसेल। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों उज्जैन का प्राचीन नाम आपको याद ही होगा, अवंतिका इसका प्राचीन नाम था। 3री शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों वारंगल लोहे के यंत्रों का और उपकरणों के निर्माण के लिए जाना जाता था। लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए 3री शताब्दी का जो वारंगल प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था। दोस्तों दक्षिण भारत के साहूकारों को चेती कहा जाता था। क्या नाम था उनका, चेती। नेक्स्ट बढ़ते हैं 22वें प्रश्न पर, बोधशाला मंदिर की अधिष्ठा देवी कौन है। तो दोस्तों बोधशाला मंदिर की अधिष्ठा देवी भगवती सरस्वती है। कौन है, भगवती सरस्वती। किस विदेशी यात्री ने भारत के हीरे और हीरो की खदानों के विस्तृत रूप से चर्चा की थी। दोस्तों वो यात्री पेप्टिस्ट टेवर्नियर था जिसने भारत की हीरे और हीरो की खदानों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में भावी बुद्ध का क्या नाम है जो संसार रक्षा हेतु अवतरित होंगे। दोस्तों भारतीय इतिहास के संदर्भ में भावी बुद्ध जो है उनका नाम क्या है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो वो है दोस्तों मैत्रेय। क्या नाम है उनका, मैत्रेय। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह अति महत्वपूर्ण पहलू है।
क्या है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू ये था किसान और असंतोष का सम्मिलित होना। यहाँ पर संतोष नहीं, असंतोष का सम्मिलित होना, ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू था। अगला दोस्तों 26वां प्रश्न, वर्ष 1948 में हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक अशोक मेहता, रामानुज और जी मेहता, ये तीनों हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे। इसकी स्थापना दोस्तों 1948 में हुई थी। कौन कौन थे? अशोक मेहता, टी.एस. रामानुज और जी मेहता हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे। 27वां प्रश्न, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से है। दोस्तों ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता रहता है। वीडियो को दोस्तों अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न आपको ऐसे लगेंगे कि एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। बढ़ते हैं अपन 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है हमारा, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा खानकाह के निर्माण में किस के रंग के संगमरमर का प्रयोग हुआ था? दोस्तों फतेहपुर का जो बुलंद दरवाजा है और खानकाह का, इन सब में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। किस प्रकार का? सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा की संधि के से कंपनी के सैन्य व्यय में कटौती हुई, फ्रांसीसी शक्ति कमजोर हुई, विदेशी कंपनी के नियंत्रण में हो गया। तो दोस्तों लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा सहायक संधि के कारण सैन्य व्यय में कटौती हुई, फ्रांसीसी शक्ति कमजोर हुई, ये लॉर्ड वेलेज़ली की संधि थी। कौन सी? बढ़ते हैं दोस्तों 30वें प्रश्न पर। 1920 में किस संगठन ने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा? दोस्तों ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा था। ये 1920 में रखा था। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, स्वामी दयानंद ने 1875 में किस समाज की स्थापना की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने 1875 में। नेक्स्ट, आनंद मठ 1882 का लेखन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। आनंद मठ में जो 1882 का जो लेखन है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। और नील दर्पण का लेखन 1860 में किसने किया था? तो दोस्तों नील दर्पण का लेखन दीनबंधु के द्वारा किया गया था। आनंद मठ का लेखन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया और नील दर्पण का दीनबंधु के द्वारा किया गया था। 33वां प्रश्न, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे और दोस्तों ये 1863 में किए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? दोस्तों 1874 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। 35वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 प्रश्न यहाँ से निकलने की संभावना है। कोलकाता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कब की थी? 1781 में। जबकि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। दोस्तों अब जो तीसरा प्रश्न बनता है, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 की संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा की गई थी। कोलकाता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह विदेशी यात्री जो प्रसिद्ध जौहरी था, अपने यात्रा विवरण में मयूर सिंहासन का अनोखा चित्रण किया, वो कौन था? दोस्तों वो ट्रेवेरनियर था। कौन था? ट्रेवेरनियर था, जिसने अपनी यात्रा विवरण में मयूर सिंहासन के बारे में अनोखा चित्रण किया, ट्रेवेरनियर के द्वारा। बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की ओर। तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स नामक संस्था की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े किस थ्योरी की सर्वप्रथम व्याख्या 1916 में यंग इंडिया में लाला लाजपत राय के द्वारा की गई? तो दोस्तों वो थ्योरी थी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की व्याख्या की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये लाला लाजपत राय के द्वारा यंग इंडिया में 1916 में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में
की किसकी संस्तुति पर की गई थी? दोस्तों भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में ली कमीशन की संस्तुति पर की गई थी। बढ़ते अपन 40वें प्रश्न पर। वीडियो का आखिरी प्रश्न, स्वतंत्र भारतीय ध्वज की जनक उनकी माता अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के भारतीय ध्वज जो है उसके जनक या माता या अग्रदूत मैडम भीकाजी कामा को माना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। भारतीय स्वतंत्र भारतीय ध्वज की जनक मैडम भीकाजी कामा है और उनकी माता या अग्रदूत जो भी कहा जाता है वो मैडम भीकाजी कामा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।